बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी जो है दीपावली की साफ सफाई में लग रहे होंगे। कई लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होंगे। कई लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वेट कर रहे होंगे कि कब हमारा ऑर्डर आ जाए। जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन से और कई जने कई अन्य वेबसाइट से भी ऑर्डर कर करके सामान मंगवाते हैं। कई जने ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। तो मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ दलिया। तो वो दलिया की सीटी आ गई है मेरी, तो गैस भी बंद करूँगी जाके। और ये मेरा लुक है। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया था कि मैंने घड़ी निकाल रखी थी, गोल्ड वाला मंगलसूत्र निकाल रखा था, चूड़ी निकाल रखी थी और हैंकी निकाल रखा था, पर्स निकाल रखा था और सूट और चुन्नी लेगी ये सब निकाल रखे थे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। तो चलिए गैस सीटी आ रही है, पहले गैस बंद कर देती हूँ। तो चलिए सीटी गैस को बंद करिए ही मैं। और दलिया मेरा बनके तैयार हो गया है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कहाँ थे अपन। हाँ, मैं तैयार हो गई थी। पहले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया है। तो सिंपल सादा ये मेरा सूट है। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो लहरिया चुंदड़ वाला ही सूट में ज़्यादा पहनना प्रेफर कर रही हूँ कि हाँ मैं यही पहनती हूँ, अच्छा लगेगा। तो ये इस पे प्यारी सी लेस लगी हुई है जो कि बाजू यानी आस्तीन पे है, गले पे है और नीचे नीचे और बैक साइड में भी है, नीचे की तरफ। यहाँ पर जहाँ पर हमें आना था वहाँ हम आ चुके हैं, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर पापा जी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जाऊंगी, तो ऊपर फिर मैं नहीं गई उनको बोलने के लिए क्योंकि उनको पता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था और आज सुबह भी मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आज शाम को हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझसे इतनी भागदौड़ ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो मैंने पहले से ही बोल के रखा है कि मैं इतनी बजे जाऊंगी। और पापा जी तो वो बोले हाँ ताला लगा के चली जाना। तो ठीक है। और ये यहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ। अभी क्या है, हॉस्पिटल में आ गए हैं। बेटा स्कूटी खड़ी कर रहा है तो बस हेलमेट वगैरह निकलवा लेती हूँ। मेरे से नहीं खुलता है ये हेलमेट। बहुत अच्छा हेलमेट है गाइस, ये कंपनी का हेलमेट है और बहुत अच्छा है। शायद 2-2.5 हज़ार का है दोनों बच्चों का हेलमेट। और इतना ही का हमने विमला को भी दिलवाया था, पिंक कलर का हेलमेट। 2 हज़ार या 2.5 हज़ार का हेलमेट हमने विमला को भी दिलवाया था क्योंकि स्कूटी दिलवाई थी ना, तभी हमने इतना महंगा स्वामी जी खुद दिलवा के लाए थे विमला को। और कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांडेड कंपनी का दिलवा के लाए थे क्योंकि जान है तो जहान है। हेलमेट अपनी सुरक्षा करता है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और चलिए आज जो है मेरा होगा रूट केनाल का जो है सेकंड सिटिंग है। तो आज जो है वो सफाई करेंगे और सफाई करके उसमें कच्चा मसाला भरेंगे। और जो पहले उन्होंने भरा था वो निकाल के फिर सफाई होएगी और फिर वापस कच्चा मसाला होंगे भरेंगे। तो वही करवाने में आई हूँ हॉस्पिटल। और कहीं घूमने फिरने नहीं गई गाइस, इमरजेंसी होती है तो फिर जाना ही पड़ता है। नहीं तो डाड़ और अपॉइंटमेंट पहले ही जब पहले गई थी ना मैं, फर्स्ट सिटिंग में ही डॉक्टर साहब ने सेकंड सिटिंग का अपॉइंटमेंट पहले ही दे दिया था कि इतनी बजे आपको, इतनी तारीख को आपको आना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो ये बेसमेंट में है, बस यहीं पर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने अपना वजन चेक किया है। तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं तब तक मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अपना वजन चेक किया है और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ गाइस। मैं 65 से देखिए कितना वजन मेरा हो गया है। और ठीक है, लेकिन हाँ मैंने अभी प्रॉपर, जब छोटा वाला बेटा आया था वो 17, 18, 19 दिन रह के गया था, तब से जो है मैंने अपने आप ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 65 पर फिर से ले आऊंगी। यहाँ एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं पर्स में से सामान निकाल रही थी। बेटा बैठ गया है बाहर चेयर पर और मैंने वो पर्ची निकाल ली है डॉक्टर साहब की और वो दे दी है डॉक्टर साहब को। यहाँ एक क्लिप शूट करिए मेरी। और यहाँ मेरा रूट कैनाल हो चुका है, सफाई करवा के और कच्चा मसाला भर दिया है। और आज सुन्न का इंजेक्शन नहीं लगा था। सुन्न का इंजेक्शन फर्स्ट दिन लगा था जब मेरे जीभ पर, होठ पर और गाल पर सूजन आ रही थी और कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था, सुन्नपन था। आज इंजेक्शन नहीं लगा है।
और बस यहाँ पर 1 या सवा घंटा हमें लगा था। उसके बाद में हम रूट केनाल करवा के और यहाँ से निकल चुके थे। रूट केनाल 3 सीटिंग में होगा मेरा, और फिर उसके ऊपर कैप लगेगी। तो कैप हो सकता है मैं 3 या 2 दाढ़ में लगवाऊं, एक्स्ट्रा 1 और दाढ़ में भी मैं कैप लगवाऊंगी। कैप लगवाने से सुरक्षा हो जाती है अपने दाढ़ की, क्योंकि दाढ़ ही नहीं होएगी तो मैं खाऊंगी कैसे, है ना। और पहले ही मैं दलिया ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें खाती नहीं हूँ, चुटर पुटर खाती हूँ, और डायबिटीज की वजह से गेहूँ तो वैसे भी बंद है, बेजड़ की रोटी और ये खाती हूँ मैं। तो फिर जो जो खा रही हूँ वो भी नहीं खा पाऊंगी, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर मुंह थोड़ा सा सूजा सूजा सा तो लग रहा है इधर की तरफ से, क्योंकि अभी सफाई वगैरह कराए तो हो सकता है अंदर मसाला वसाला भरा है तो उसकी वजह से हो रहा होगा। यहाँ पर मैं घूमने लग गई हूँ। बेटा फोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, क्योंकि वो मुझे छोड़कर और घर पे मुझे ड्रॉप कर देगा। उसके बाद में वो मिलने के लिए फ्रेंड के पास जाएगा कॉफ़ी शॉप पर, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और फिर वो घर आएगा। इस वजह से वो बात कर रहा है जितने। फिर चलिए मैं घूम लेती हूँ। उसने मुझसे पूछा था मम्मी मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं, तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा यही पहन ले, बहुत अच्छी लग रही है, पहले भी यही पहनी थी, मैरून कलर की अच्छी है और ये कलर अच्छा लग रहा है। तो फिर उसने वही वाली पहन ली मेरे कहने पर से। और ये यहाँ का व्यू है, हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है, और दुर्गापुरा में यह क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। और यहाँ की जो डॉक्टर साहिबा हैं वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सिंपल स्वभाव उनका, बहुत ही अच्छे नेचर की धनी है वो, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी तरीके से वो, एकदम स्वीट तरीके से वो बात करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और बस ऐसा ही इंसान को होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्वीट 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 तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप रियली वास्तव में आप बहुत अच्छी लेडी हो, बहुत ही अच्छी। मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसमुख स्वभाव की आप हो, बहुत अच्छी हो। तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है गाइस, बहुत अच्छी हैं और स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे, उनकी बातें वो एकदम स्वीट नेचर की है, तो अच्छा लगा। और यहाँ मैं वॉक करने लग गई थोड़ी सी, वो बात कर रहा है फ़ोन पर बेटा, और बस घर पे जाएंगे सीधे, क्योंकि अभी 2-3 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं तो रास्ते में बेटा पपीते का जूस पिला देता, कह रहा था मम्मी पानी पता से खिला देता, अपन कुछ खा के चलते, पिज्ज़ा खा लेते, दही बड़े भी मिलते हैं रास्ते में, जो जो मेरी फेवरेट चीज़ें ना वो सब मिलती है। तो ये इधर देखिए थोड़ी थोड़ी सी सूजन आ रही है गाल पे, एक साइड पे। और यहाँ बेटा हेलमेट लगा रहा है मेरे, मुझे हेलमेट लगाना नहीं आता है। बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट है दोनों बच्चों का मेरे। भाई जान है तो जहान है, हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है। और ऐसा ही हेलमेट हमने विमला को भी दिलाया था, पिंक कलर का ब्रांडेड कंपनी का। विमला को शोरूम पर ले जाकर और स्वामी जी दिलाकर लाए थे जब उसको स्कूटी दिलाई थी हमने। तो स्कूटी के साथ साथ हमने हेलमेट भी उसको ब्रांडेड कंपनी का दिलवाया था। करीबन 2-2.5 हज़ार का हेलमेट था। और बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये दीपावली की डेकोरेशन इस तरीके से हमारे पिंक सिटी जयपुर में हो रही है। और आज मैं जयपुर की गलियां आपको घुमाने वाली हूँ कि कैसा दिखता है हमारा पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, जो है मैं आपको पूरा जो है शहर कराऊंगी हमारे पिंक सिटी जयपुर का। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर आएगा एक, जय हो भगवान की जय हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की। और ये देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ इतना ज्यादा भीड़ भाड़ रश है। ये देखिए ठेले लगे हुए हैं, सिंगाड़े अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सिंगाड़े और सीताफल के ठेले लगे हुए हैं। और ये देखिए सभी जने जा रहे हैं, सभी बहुत जल्दी में हैं, सभी जने हैं खरीदारी अपने परिवार के साथ, उनको ले जाकर खरीदारी करवा रहे हैं। और शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी दीपावली का सीजन है। इस तरीके से जो है दुकानें सजी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। और इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है देखकर, बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बाहर निकलने का ज़्यादा शौक नहीं है। ये बेटे की टी शर्ट आ गई शायद वीडियो के अंदर, सॉरी गाइस, कट भी नहीं करा मैंने, भूल गई, मोबाइल चालू रह गया। और यहाँ पर ये देखिए, और उसके बाद में ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सब जगह जगमग 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 हो रहा है। और ये दुर्गापुरा पुलिया थी, ये देखिए यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है, ये क्लिनिक जो है दुर्गापुरा में है।
और जो है आप भी जा सकते हो। बहुत अच्छी जो है डॉक्टर साहिबा हैं, और आप भी जो है अपना दांतों का, दाढ़ों का चेकअप करवा सकते हो। और ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। तो ये हमारा पिंक सिटी जयपुर है, और पिंक सिटी जयपुर का दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है। ये देखिए ऊपर पुल टाइप में है ये, और ये देखिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है। लाइट ही लाइट हो रही है, जगमगा रहा है चारों तरफ से। तो मैं आपको घुमाती जा रही हूँ। ये देखिए ये डेकोरेशन इस तरीके से हो रखी है, और सभी की गेट के बाहर गाड़ियां भी खड़ी हुई है। कई दुकानें खुली है, कई दुकानें बंद है। पटाखों की दुकानें, डेकोरेशन की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, बर्तनों की, जेवर की, सारी जो है खुली हुई है, क्योंकि अभी सभी जने शॉपिंग करते हैं। और जेंट्स को टाइम जो है दिन में नहीं मिल पाता है, तो शाम के टाइम ले जाते हैं अपनी फैमिली को जो है घुमाने फिराने, कुछ खिलाने, कुछ दिलवाने के लिए। और ये बिरला हॉस्पिटल था, अभी आपने देखा। और ये गोपालपुरा बाईपास की पुलिया आ चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर डेकोरेशन देखिए आप, कितनी अच्छी गजब की डेकोरेशन हो रखी है। तो बस यही सब कुछ है। बहुत अच्छा हमारा गुलाबी नगरी जयपुर है। और आप इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं कह रही थी कि चाहे कहाँ से भी जो है कहीं से भी मंगाना पड़े, कहीं से भी कुछ भी करना पड़े बंदोबस्त, लेकिन बुजुर्ग व्यक्तियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग व्यक्तियों को कैसे भी करो, लेकिन उनको जो पसंद हो वो उनको खिलाइए, क्योंकि पेट्रोल अगर नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। और पेट्रोल ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी है और उसमें पानी डाल दोगे और वो चल जाएगी, जी नहीं। अगर मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, उसमें वह पानी से नहीं चलेगी, वह पेट्रोल से ही चलेगी। तो अगर बुजुर्ग व्यक्तियों को मीठा पसंद है और आप उसको रोटी सब्जी दे दोगे तो वो नहीं खा पाएंगे, वो उनको नहीं भाएगी, तो वो कैसे खाएंगे। और अगर उनको मीठे का शौक है और मीठा दे दोगे तो मीठा जो है पेट्रोल का काम करेगा, और उनमें ऊर्जा आएगी, उनको चक्कर नहीं आएंगे, सिर दर्द नहीं होगा, उनकी जो है हाथ पैर सुन्न नहीं होंगे। हाथ पैर जो है बिल्कुल हरारत करना बंद कर देते हैं जब पेट्रोल गाड़ी में नहीं जाता है, मतलब शरीर में पेट्रोल नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब ये है, पेट्रोल मतलब मैं खाना बोल रही हूँ, मीठा बोल रही हूँ। आपको मीठा, जिसको मीठा पसंद है उसको मीठा देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वह फिर से दोबारा बीमार हो जाए और खाना पीना छोड़ दें। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और कोई आप पर उंगली ना उठाए, तो उनको मीठा दीजिए, मीठा खिलाइए, जैसा वो खाते हैं वैसा खिलाइए। फिर अगर आप उनके सामने रोटी सब्जी रख दोगे तो वो मना थोड़ी करेंगे खाने के लिए, वो खाएंगे, लेकिन मन मार के खाएंगे। एक टुकड़ा खा लेंगे, आधा टुकड़ा खा लेंगे, लेकिन वो जिस हिसाब से खाना खाते हैं उस हिसाब से वो नहीं खाएंगे। वह उनकी मजबूरी हो जाएगा रोटी सब्जी खाना, क्योंकि आप दोगे ही नहीं तो वो कहाँ से खाएंगे। आप दोगे उनके सामने, आप डिशेज रखोगे, आप उनके सामने वैरायटी रखोगे, आप उनके सामने मीठा रखोगे, तो वो खाएंगे ना। आप उनके सामने गीत गाने लग जाओगे, नहीं है, ये है, फलाना है, डिमका है, हमारे यहाँ पर ये नहीं मिलता है, हम तो ऐसे ही हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम नहीं खिला सकते, हम ये वो। तो बुजुर्ग व्यक्ति 100 बातें सोचकर वो नहीं खाएगा, उसका मन दुखी हो जाएगा, वो नहीं खाएगा। वो सोचेगा कि 10 आदमी घर में, परिवार में 10 जने हैं, तो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या पता है मेरे लिए मीठे की व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह सोच सोच कर वो नहीं खाएगा। तो ये गीत गाने के बजाय आप उनके सामने वैरायटी रखिए, मीठा बनाकर रखिए। बहू हो तो बहू का फर्ज अदा करना ही पड़ेगा। आदमी का काम है सामान लाके रखना, बहू का काम है बनाकर देना। तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं मेरे ससुर जी को बनाकर दूं। मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी जी तो केवल सामान लाके रख देंगे, उनको और भी कई काम होते हैं, शॉप पर जाते हैं, शॉप का काम होता है, दुकानदारी है, उनको कई काम है। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, मैं बहू हूँ इस घर की छोटी, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे ससुर जी को स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मीठा बना बनाकर खिलाऊं, न कि उनके सामने गीत गाऊं कि मेरे से नहीं बन रहा है, मेरी तबीयत खराब है, ये है, फलाना है, ढिमका है। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि भले चाहे मेरी तबीयत कितनी खराब है, मैंने उनको मीठा बनाकर दिया है।
चाहे मैंने रेडीमेड मंगवा के दिया है, चाहे मैंने बनाया है, कैसे बनाया है, क्या बनाया है, आप सबने देखा है कि मेरे कंधे में भी प्रॉब्लम है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरी उंगलियों में दर्द है, डायबिटीज बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, और मेरे खून की कमी डॉक्टर ने बताई है। उसके बाद मेरी उंगली में जो है पीप भर गया था, मेरी उंगली काटने की नौबत आ गई थी, नाखून पूरा सफेद हो गया, नाखून उखड़ने की नौबत आ गई थी। उसके बाद मेरे सेकंड सिटिंग अभी रूट कैनाल हुआ है। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, फिर भी मैंने पापा जी का प्रॉपर ध्यान रखा है और प्रॉपर तरीके से मैंने उनको मीठा बनाकर टाइम टू टाइम दिया है, ताकि जो है उनकी गाड़ी में पेट्रोल चला जाए और वो स्वस्थ हो जाए। वो कुछ खाएं, अगर मैं रोटी सब्जी देती तो वो आधी रोटी खाते, ओनली आधी रोटी। और मैंने 3 रोटी का 1 लोया बनाया, 3 लोहे की रोटी का 1 लोया बनाकर और उसकी मोटी रोटी बनाकर मैंने पापा जी को दी है। मुझे पता है पापा जी नहीं खाएंगे, पापा जी 1 रोटी ही खाएंगे, तो क्यों ना मैं दिमाग लगाकर जैसे अपन बच्चों के लिए दिमाग लगाते हैं, कई बच्चे कम रोटी खाते हैं, तो माएँ क्या करती है कि माँ तो माँ होती है, कान इधर से पकड़ो चाहे पीछे से पकड़ो कान, तो माँ होती है, तो वो दिमाग लगा के मोटी रोटी बना कर देती है ताकि बच्चे के पेट में कुछ जाए। बच्चा 3 रोटी की जगह 1 रोटी खाएगा तो वो 3 का काम करेगी। उसी तरीके से बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। तो ये बहुओं का परम कर्तव्य है कि वह दिमाग लगाकर अपने सास ससुर की सेवा करे। कैसे कि अगर वो 3 रोटी नहीं खा रहे हैं तो उनको 1 मोयण वाली रोटी मोटी बना कर दें, ताकि उनके पेट में जाएगा तो वह 3 रोटी 1 रोटी 3 रोटी का काम करेगी और उनकी गाड़ी चलेगी। पेट्रोल जब उनके शरीर में चला जाएगा तो उनकी गाड़ी चलेगी क्या, दौड़ेगी। और आप अगर उनको मीठा दे दोगे और वो उनका फेवरेट है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो रोटी कम खाएंगे, मीठा ज्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका फेवरेट है। और बुजुर्ग व्यक्तियों का जीभ का स्वाद चला जाता है बुढ़ापे में, तो इस वजह से उनको हरारत होती है मीठे खाने की। तो देना चाहिए बनाकर, न कि बहाने बनाने चाहिए कि नहीं मिलता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका। बाटी बना रहे हो तो बाटी के बीच का घर घर को आप बारीक चूर मसल दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए, बूरा डाल दीजिए, ये लो मीठा तैयार। मोटी रोटी बनाइए, उसको बारीक चूर दीजिए, उसमें बूरा डाल दीजिए, पिसी हुई चीनी, और गरम करके घी डाल दीजिए 3-4 चम्मच, ये लो साहब मीठा तैयार। रोटी के ऊपर मोटी रोटी बनाइए और उसके ऊपर बूरा रख दीजिए और उसके ऊपर घी डाल दीजिए गरम करके, ये लो जी मीठा तैयार। यार मीठा बनाने में कितना टाइम लगता है। सिवई अपन घर पे बना सकते हैं, आटे की सिवई बनाकर आप सिवई का खीर बना सकते हो, आप सूजी का हलवा बना सकते हो, आटे का हलवा बना सकते हो, चावल का हलवा बना सकते हो, दलिया तो हर घर में होता है, लापसी बना सकते हो आप कितनी ही वैरायटी है। जरूरी नहीं है गुलाब जामुन, बर्फी, चक्की, काजू कतली यही मंगा के खिलाया जाए। आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहो तो शहर में शहर के हिसाब से मीठा खिला सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, आप कामकाजी वुमेन हो, आप नौकरी करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप रेडीमेड मीठा लाके खिला सकते हो, है ना। तो कई ऑप्शंस है बुजुर्गों की सेवा करने के, कई। और बुजुर्गों को और कुछ चाहिए नहीं होता है। उनको लास्ट में जब उनकी स्टेज पर हो जाती है, वो 75 से ऊपर के हो जाते हैं या 70 के हो जाते हैं, तो बस उनको प्रॉपर तरीके से खाना और देखभाल, बस यही होता है। बाकी वो टीवी देखते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं, किसी से कुछ ज्यादा बोलते चालते नहीं है, वो अपनी माला फेरते रहते हैं और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तो चलिए गाइज, मैं खूब बातें हो गई और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ड्रेस चेंज कर ली है मैंने। और यहाँ मैं गई थी तभी, है ना, लौकी की सब्जी बना के गई थी। 5 बजे मैंने लौकी की सब्जी बना ली थी और आटा आकर मैंने लगाया था। तो अब मैं पापा जी की थाली सर्व कर रही हूँ। तो दाल है, लौकी की सब्जी है और दूध है। तो बस मैंने ज्यादा क्लिप्स बनाई नहीं, तो बस दे दूंगी उनको। और दूध अभी नहीं लेंगे तो फिर लास्ट में दे दूंगी। दूध इसलिए दिया है कि इसमें मीठा है, नहीं तो रेडीमेड मिठाई के लिए भी उनसे पूछ लूंगी कि वो